गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आएगा। इससे पहले हमने बायोट सर्वाट लॉ किया था, उसकी दो एप्लीकेशनें की। अब क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन एम्पियर सर्किचुअल लॉ। सर्किचुअल लॉ बोलते हैं इसको, एम्पियर सर्किचुअल लॉ। तो इसको एक्सप्लेन करना है और इसकी तीन एप्लीकेशनें हैं। दो एप्लीकेशनें बायोट सर्वाट लॉ की पढ़ी, तीन एप्लीकेशंस पढ़नी है एम्पियर सर्किचुअल लॉ की। आज आपको पढ़ाऊंगा मैं स्टेट एंड एक्सप्लेन एम्पियर सर्किचुअल लॉ। जिस तरीके से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कोलंबस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी, फिर गॉसेस थ्योरम से भी, गॉसेस लॉ से भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली, लेकिन क्लोज्ड सरफेसेस के लिए। बिल्कुल इसी तरीके से बायोट सर्वाट लॉ से हमने स्ट्रेट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड निकाला, लेकिन एम्पियर सर्किचुअल लॉ से क्लोज्ड सरफेसेस के लिए हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड। बात सुनिए, मैं फिर से बताता हूं। कोलंबस लॉ से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी, स्ट्रेट मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल्स के लिए हमने निकाली थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पॉइंट चार्जेस के लिए निकाली थी। लेकिन फिर गॉसेस लॉ से हमने निकाली स्फेरिकल सरफेसेस के लिए, यह हमने पढ़ा। इसी तरीके से मैं बताता हूं बायोट सर्वाट लॉ जो है, बायोट सर्वाट लॉ से लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर्स की वजह से या सर्कुलर कॉइल्स की वजह से, तो उनसे हमने निकाला था मैग्नेटिक फील्ड। आज एम्पियर सर्किचुअल लॉ है, एम्पियर सर्किचुअल लॉ से भी हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, मगर किन के लिए? सर्कुलर पाथ्स के लिए, सर्कुलर सरफेसेस के लिए। वो मैं आप लोगों को दिखाता हूं सर्कुलर सरफेसेस के लिए किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। ये बायोट सर्वाट लॉ से भी इजी लगाना है। कौन सा? एम्पियर सर्किचुअल लॉ। याद रखिए, ये याद रखिए, कोलंबस लॉ और गॉसेस थ्योरम से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं, बायोट सर्वाट लॉ और एम्पियर सर्किचुअल लॉ से निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड। याद रखना। तो अब मैं आप लोगों को स्टेटमेंट पहले बताता हूं। स्टेटमेंट आ गया, क्वेश्चन आधा हो गया हमारा। स्टेटमेंट देख लीजिए। स्टेटमेंट है B डॉट डी एल, ऐसे। आज L है, L है तो इसका मतलब है ये लाइन इंटीग्रल है। क्या है ये? लाइन इंटीग्रल। आज इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल क्योंकि L है। अगर S होता तो सरफेस इंटीग्रल, अगर V होता तो वॉल्यूम इंटीग्रल। वॉल्यूम इंटीग्रल, तीन इंटीग्रल मैंने पढ़ाए हुए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ये L है, यहां पर लाइन इंटीग्रल बनता है। सर्कल डाला मैंने यहां पर तो क्लोज्ड सरफेस के लिए। ये होता है बराबर म्यू नॉट। म्यू नॉट मीन्स एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। आई है नेट करंट। क्या है? आई नेट करंट। अब इसको स्टेटमेंट में समझाता हूं कैसे पढ़ेंगे। एम्पियर सर्किचुअल लॉ स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज्ड पाथ इन फ्री स्पेस और वैक्यूम, क्योंकि म्यू नॉट है एब्सोल्यूट परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस और वैक्यूम। फिर से बताता हूं, ध्यान से सुनिए, इसको 2-3 बार वीडियो देख लीजिए तब जाके आएगा। एम्पियर सर्किचुअल लॉ स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज्ड पाथ, over the closed path in free space or vacuum is equal to mu naught times the net current passing through that closed surface. Closed surface अगर ये है तो इसमें से कितनी करंट पास हो रही है?
वो है ये I, करंट कितनी पास हो रही है इस क्लोज्ड सरफेस से, वो है आपको समझना। फिर से, Ampere's circuitual law states that the magnetic field, what is B? Magnetic field, small element, mu naught absolute permeability of free space or vacuum, I current. Ampere's circuitual law states that the line integral of magnetic field over the closed surface in free space or vacuum is equal to mu naught times the net current passing through the closed surface. कितनी नेट करंट पास हो रही है क्लोज्ड सरफेस से, उसके बराबर। इसको बोलते हैं एम्पियर सर्कुलर लॉ। अब इसका प्रूफ दूंगा मैं, स्टेट एंड प्रूव करेंगे, यही निकालना हमें है इस क्वेश्चन में। ये है क्वेश्चन एम्पियर सर्कुलर लॉ, और ये किस काम आता है? टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड ऑन ड्यू टू ए क्लोज्ड सरफेस। एक रिलेशन आप लोगों को याद रखनी है, जो मैं यहां पर लिख के रखता हूं। अगर एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, ये याद रखिए, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस I अपॉन A, ये याद रखनी है। ये रिलेशन याद रखनी है आज के लिए, कल हम निकालेंगे इसको। B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन A, ये क्या है ये मैं आपको समझाता हूं। अब प्रूफ है, प्रूफ एम्पियर सर्कुलर लॉ को निकालने के लिए जो प्रूफ है वो देख लीजिए। हमें क्या करना है? सबसे पहले एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर लेना है। लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर में यहां पर बनाता हूं। लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर में करंट I चल रही है। आपको पता है इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स होगा। इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगा कंसेंट्रिक सर्कल्स में। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगा, ऐसे। इन सर्कल्स में से एक सर्कल ले लीजिए, बहुत सारे सर्कल्स हैं, इनमें से एक लेना है। इस सर्कल का रेडियस है R, यहां A रखा हमने, A। इस सर्कल का रेडियस कितना है? A। अगर हम यहां पर P पर डायरेक्शन देखेंगे, P पर डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की अंदर ऐसे टेंजेंशियल, अगर यहां पर देखेंगे तो इधर की तरफ होगी, अगर यहां पर देखेंगे तो इधर की तरफ होगी। ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। अब क्योंकि आप लोगों को पता है ये राइट हैंड थंब रूल ऐसे लगा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, वो मैंने दिखाया अंदर की तरफ। आप इधर सुनिए, ये बायोट-सावर्त लॉ की एक एप्लीकेशन थी, पहले निकालते थे। अगर आप लोग देखोगे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, क्योंकि ये मैग्नेटिक इस करंट कैरिंग कंडक्टर में XY में करंट चल रही है, इस करंट की वजह से P पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो ये होता है। इस लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से P पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है, ये बायोट-सावर्त लॉ की लॉ से निकालते हैं। B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन A। जरा इसको पढ़िए इस इक्वेशन को। अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्त लॉ, द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर XY is given by mu naught upon 4 pi 2I upon A. This is equation number first. मैग्नेटिक फील्ड P पर कितना होता है करंट चलने की वजह से XY में, वो होता है mu naught upon 4 pi 2I upon A. This is equation number first. शाबाश। हमें आप सबको पता है, हमें निकालना है जो एम्पियर सर्कुलर लॉ है, that is line integral
बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई, ये हमें निकालना है। देखो मैग्नेटिक फील्ड तो बन गया, अब हमें चाहिए स्मॉल एलिमेंट। स्मॉल एलिमेंट काटेंगे हम यहां पर, ये काट दिया हमने स्मॉल एलिमेंट। स्मॉल एलिमेंट की लेंथ है डी एल, कितनी लेंथ है? डी एल। इधर सुनो, यहां से यहां तक कितनी लेंथ है? डी एल। अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे बी और डी एल का, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ B and DL, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ B और DL का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, हो गया B वेक्टर डॉट DL वेक्टर। A वेक्टर डॉट B वेक्टर किसके बराबर होता है? AB cos थीटा। तो इधर सुनो, B वेक्टर और DL वेक्टर, B वेक्टर यहां पर है ऐसे, DL भी इसी पर है। इधर देख लीजिए, B वेक्टर और DL वेक्टर पैरेलल है, DL और B पैरेलल है, इसलिए थीटा कितना होगा? B DL cos ऑफ 0 डिग्री। B और DL पैरेलल है, इसलिए इधर से देख लीजिए, ये लाइन और B भी इसी पर है, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो आप लोग मुझे बता दीजिए, cos 0 इज 1, हो गया B इंटू डी एल। अगर नहीं समझ आया, ये देख लीजिए, ये B है और इसी पर DL है। B और DL के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। क्या बन गया? B इंटू डी एल कॉस 0 इज 1, बन गया B इंटू डी एल। हमारे पास B डॉट डी एल आ गया। अब इसको क्या करेंगे हम? इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड सरफेस। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स ओवर द क्लोज्ड सरफेस, ओवर द क्लोज्ड सरफेस। शाबाश, इंटीग्रेशन कर दीजिए। बी डॉट, ये हो गया इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड सरफेस, यहां पर सर्कल डालना है। बी डॉट डी एल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटू डी एल ओवर द क्लोज्ड सरफेस। बी को बाहर निकाल दीजिए, डीएल की इंटीग्रेशन कर दीजिए। शाबाश, डीएल की इंटीग्रेशन क्या है? हो गया B इंटू एल, B इंटू एल। शाबाश, B डॉट डी एल। व्हाट इज L? लेंथ ऑफ द सर्कल। अगर इसका रेडियस A है, लेंथ ऑफ द सर्कल हो गया सर्कमफ्रेंस। लेंथ कितनी हो गई इसकी? सर्कमफ्रेंस के बराबर। सर्कमफ्रेंस कितना है? 2 पाई a। 2 पाई r होता है, लेकिन हमने रखा यहां पर रेडियस a, इसलिए लेंथ कितनी आई? 2 पाई a। b इंटू 2 पाई a, 2 पाई a। b का वैल्यू सबस्टिट्यूट कर दीजिए फर्स्ट से। शाबाश, b का वैल्यू सबस्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट से। हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन a मल्टीप्लाई, b का वैल्यू डाल दिया, मल्टीप्लाई है 2 पाई a, मल्टीप्लाई 2 पाई a। पाई और पाई कैंसल, a और a कैंसल, 2 2s आर 4, ये 2 और ये 2 कैंसल। b डॉट डी एल is equal to mu naught I. This is required Ampere circuitual law. This is required Ampere circuitual law. सिंपल है, आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले
मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, ये आता है। फिर बी में इसकी डायरेक्शन ऐसे होती है अलोंग द टेंजेंट, बी और डीएल का डॉट प्रोडक्ट लेना है, cos 0 1 b इंटू डीएल, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, b को बाहर, डीएल की इंटीग्रेशन l, l है लेंथ ऑफ द सर्कल विच इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई a, ये वैल्यू लगा दीजिए, b का वैल्यू लगा दीजिए, हमें आएगा म्यू नॉट आई। दिस इज रिक्वायर्ड एम्पियर सर्कुलर लॉ। थैंक यू।